morning, my dear children. Hope you all are fine and stay healthy, safe in your home. Today, again, we will start this lesson, that is shapes and angle. And in this lesson, we learn three main topics, that is measuring angle, missing angles, and draw angles. The first one is measuring angles. मतलब angles को कैसे measure करेंगे. एंगल्स को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एंगल बनाने के लिए और एंगल मेजर करने के लिए. दिस वन इज स्केल एंड दिस वन इज प्रोटेक्टर. स्केल है, प्रोटेक्टर है, जिसको नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, डी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप डी की तरह है, इसलिए आप इसे डी बोलते हैं. अब जैसे मैंने एक एंगल दिया था, जैसे फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मेजरिंग एंगल. फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरिंग एंगल्स. मतलब एंगल्स को हम कैसे मेजर करेंगे. अब देखिए एक ऐसे एंगल बना हुआ है. अब ये एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, इसको हम कैसे जानेंगे. इसको जानने के लिए सबसे पहले जो इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास हम प्रोटेक्टर को सीधे रखेंगे, ऐसे रखेंगे. ठीक है. अब रखने के बाद हम देखेंगे कि ये लाइन किसके बीच में आ रही है. तो मेरी लाइन 50 और 60 मतलब 55 के बीच में आ रही है. तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो गया. अब इसी तरह से एक और एंगल ले लिए, ये हो गया. ये एक और एंगल लेंगे. अब ये एंगल जो है, मान लो ये एक एंगल है, ठीक है. और ये एंगल है, देखो ये एंगल का जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स कहलाता है. आपको बहुत पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था. अब वर्टेक्स के ऊपर इसका पॉइंट हम रखेंगे, बीच में रखेंगे, और फिर वहाँ से मेजर करेंगे. तो यहाँ पे ये मेरे को 130 डिग्री नज़र आ रहा है. तो इसकी मेजरिंग कितनी होगी, 130 डिग्री. तो इस तरह से आप जो है एंगल को मेजर कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया. एंगल्स को मेजर करने के लिए हमको क्या होगा, प्रोटेक्टर. अब देखिए ये जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर में ये 0 डिग्री से शुरू हुआ है. तो जब भी हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए हमें इसमें दो नंबरिंग किया हुआ है. जो नीचे वाला जो नंबर है हमेशा हमें उसे लेना पड़ेगा. तो जब नीचे वाला लेंगे तो यहाँ 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 हो गया. फिर ये 100, 120, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, मतलब ये 180. ये पूरा जो एंगल हो गया ये 180 हो गया. और पूरा जो 180, 360, जब पूरा सर्कल का जब हम करते हैं, एक यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक आएंगे तो वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया. ठीक है. अब जो है हमको हमेशा मेजर करने के लिए कौन सा नंबर लेना होगा, प्रोटेक्टर का नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला नंबर लेना होगा. नीचे वाले नंबर से ही हम मेजर करेंगे. हमेशा ध्यान रखना है कौन सा नंबर लेंगे प्रोटेक्टर का, नीचे वाला जो दिया हुआ है. 2 नंबर होंगे, ऊपर भी दिया रहता है, एक नीचे भी दिया रहता है. जो नीचे वाला होता है हम हमेशा उसी को लेते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको मेजरिंग एंगल समझ में आ गया. अब एक और हम ऐसे ले लेते हैं. अब एक और मैंने ड्रॉ किया, ये लो. यू अब इसको हम मेजर करेंगे. तो यहाँ पे ऐसे जैसे प्रोटेक्टर, एकदम प्रोटेक्टर को सीधा रखना है. हाँ, सीधा रख के यहाँ पे, और कौन सा लेंगे, सेकंड वाला नंबर. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया. अब उसी तरीके से इसी से मिलता जुलता है ड्रॉ एंगल. क्या है, ड्रॉ एंगल्स होगा. ड्रॉ एंगल्स ऑफ 32 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री. हाँ, अब ऐसे दिया होगा. तो भाई एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सेम वे हमको 2 चीज़ इस्तेमाल करना होगा इसके लिए. एक हमें प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है
और एक हमें स्केल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम एक स्केल, अब हमको 32 डिग्री का करना है। कौन सा हम ले रहे हैं? 32 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्केल लिया, स्केल से हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमने पॉइंट बनाया। ठीक है, अब इस पॉइंट के पास हमने डी रखा। ठीक है, अब देखेंगे हम नीचे वाले से 32 कहाँ आता है। 30, इसके देखो 30 और 40 के बीच में 10 लाइन्स होते हैं, तो उसमें 30, 31, 32 यहाँ आ गया। अब इसको लेके हम यहाँ स्केल से ऐसे लाइन बना देंगे। इस तरह से हम स्केल से लाइन बना देंगे। ये कितने डिग्री बन गया? ये 32 डिग्री का हो गया। दूसरा है 105, फिर हम ऐसे स्केल लिए। ठीक है, फिर यहाँ हमने पॉइंट बनाया। ठीक है, फिर यहाँ हमने प्रोटेक्टर रखा। ठीक है, प्रोटेक्टर रखने के बाद ये कितना कह रहा है? 105, 90 हो गया, ये 100 हो गया, 105 ये बीच का। यहाँ से पॉइंट बनाया। पॉइंट बनाने के बाद इसको हमने किससे लाइन से मिला दिया, यूँ हमने लाइन से मिला दिया, तो ये कितना हो गया? 105 डिग्री। उसी तरीके से जैसे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो उसी तरह से हम लाइन बनाएंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद यहाँ डी रखेंगे, जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद 45 डिग्री, ये 40 है और 40-50 के बीच में 5, ये 5 हुआ। तो इसको फिर हम इसे मिला देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया? 45 डिग्री। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, मतलब मेजरिंग एंगल्स एंड ड्रॉ एंगल दो चीज़ समझ में आ गई। अब रह गया मिसिंग एंगल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिसिंग एंगल्स। ये आपने नेक्स्ट जो हमने वर्कशीट आपको दी थी, उस वर्कशीट में आपने गड़बड़ किया था। अब जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, अब मार्क कर दिया हमने ए ओ बी, एंगल क्या है? ए ओ बी। अब ये एंगल जो है वो टोटली है 120 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब उसी में एक और एंगल है, हमने एक और एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, सी, तो एंगल सी ओ ए ये जो है वो आपका 25 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन फिगर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये एंगल क्या है, मतलब एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी क्या है। तो क्या करेंगे हमको एंगल ए ओ सी पता करना है। तो ए ओ सी पता करने के लिए एंगल ए ओ बी में से एंगल सी ओ बी माइनस कर देंगे। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना है? 120 डिग्री। एंगल ए ओ सी कितना है? एंगल सी ओ बी कितना है? 25 डिग्री। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 माइनस 25, 5 हुआ, ये 11 में से ये 9, तो कितना हो जाएगा? 95 डिग्री। ठीक है, कितने हो गए? 95 डिग्री। ना उसी तरीके से एक और एंगल हो, मैंने बना दिया आपको। एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो है वो मान लो 135 डिग्री है। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है, उसी के बीच में ये एंगल आ गया आर, ये आपको हो गया 45 डिग्री। एंगल पी ओ आर इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें पता करना है कि एंगल आर ओ क्यू कितना होगा। एंगल आर ओ क्यू ये हमें नहीं मालूम है। अब हमको एंगल
आर ओ क्यू, अगर हमको एंगल आर ओ क्यू करना है तो उसमें सबसे पहले एंगल पी ओ क्यू से एंगल पी ओ आर को घटा देंगे। एंगल पी ओ क्यू से एंगल पी ओ आर को घटाएंगे। तो एंगल पी ओ क्यू है 135 डिग्री और एंगल पी ओ आर है 45 डिग्री। दोनों को जब हम घटा देंगे तो 0 और ये 9 कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चीज करने वाले हैं वो है वो जो है कि आपको फिगर में से आपको एंगल बताना होता है। ठीक है। अब जैसे एक ये फिगर, ये एक लाइन है, एंगल ए और बी। ठीक है। अब इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है। एंगल ए बी लाइन है, उसमें से एक सेंटर बनाया वो ओ, फिर इसमें से एक ऐसे लाइन गया। ठीक है। ये हो गया सी डी। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस फिगर में पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, आर्म क्या कौन कौन से हैं और एंगल कौन कौन सा है। सबसे पहले पॉइंट हम जानेंगे। पॉइंट क्या है, ओ। पॉइंट जो है वो ओ और वही वर्टेक्स है, पॉइंट ही वर्टेक्स। ठीक है। अब आर्म पूछा जाएगा। आर्म जो हाथ होते हैं। ठीक है। कितने हाथ हैं इसके, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ का, यानी ए ओ बी, सी ओ और ओ डी, ये इसके आर्म है। अब पूछा जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है। तो जब हमें एंगल लिखना होगा, कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं। तो अगर हमें एंगल्स लिखना होगा तो सबसे पहले हमने ऐसे एंगल बनाना है। एंगल सी ओ बी, एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ ए, ये हमारे एंगल हैं। आपको वैसे ही मैंने एक फिगर दिया था, ऐसे फिगर था ए बी सी, और इसमें हो गया ये डी, ये ई, ये एफ, और पूछा गया कि इसके एंगल्स लिखिए। अब इसमें कितने कितने एंगल्स बन रहे हैं ये देखिए। पहला ये एंगल बना, दूसरा ये एंगल बना, तीसरा ये एंगल बना, चौथा ये एंगल बना, पांचवा ये एंगल बना, छठा ये एंगल बना। तो आपको सारे जितने एंगल्स इसमें आप ढूंढ सकते हो। सातवां फिर ये एंगल बना, आठवां फिर ये एंगल बना। ठीक है। तो इस तरह से आपको उसमें जितने भी आप एंगल्स हैं वो पता करेंगे। जैसे मैंने एक एंगल लिख दिया, एंगल ए बी सी, फिर लिखा एंगल ए डी सी, फिर लिखा एंगल ए ई सी, फिर है एंगल ए एफ सी। उसी तरह से एक हो जाएगा एंगल बी ए सी, फिर उसके बाद उसी तरीके से एंगल ई ए बी। तो आप जितना भी एंगल बना सकते हैं इसमें बनाइए। इसी तरीके से ये एक फिगर था आपके पास, ऐसे फिगर बने हुए थे और उसमें से आपको एंगल बताना था, जैसे ए बी सी डी, पॉइंट सेंटर। अब पूछा जाएगा कि एंगल बताओ, तो इसमें होगा एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी। ठीक है। एंगल
फिर आप उसके बाद और भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिया यहाँ से एंगल AOC भी बनेगा, तो इसमें आप जितने भी एंगल पहचान सकते हैं उतने एंगल आप इसमें पहचानिएगा। मेरे ख्याल से आपको अब ये चैप्टर अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और ये इसके बाद जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को बहुत अच्छे ढंग से आप कर लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हाउ मेनी स्क्वायर्स। थैंक यू।